दोस्तों आपकी जिंदगी में कुछ हो ना हो, ये 5 चीजें जरूर होंगी। और पता है दोस्तों 5 चीजें क्या होंगी? वो होगी बहुत बड़ा नुकसान, थोड़ा सा नुकसान, नो लॉस नो प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट और बहुत ज्यादा प्रॉफिट। और दोस्तों अगर प्रोबेबिलिटी के लॉ को माना जाए तो ये 5 चीजें होने की प्रोबेबिलिटी आपकी जिंदगी में है 20%। मतलब कि दोस्तों आपकी जिंदगी में किसी ना किसी मोड़ पे ये 5 चीजें जरूर होंगी। अगर आपके अब तक की जिंदगी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको जिंदगी ने कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवाया है, तो कभी कभी आपका बहुत ज्यादा नुकसान करवाया। कभी कभी थोड़ा सा प्रॉफिट होता है तो कभी कभी थोड़ा सा नुकसान होता है, और कभी कभी तो हम इतनी मेहनत करते किसी चीज के पीछे लेकिन रिजल्ट आता है नील बटे सन्नाटा। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी अगर ये कहती है कि आपकी जिंदगी में 5 इवेंट होंगे ही होंगे, और अगर दोस्तों आप जिंदगी में गरीब नहीं बनना चाहते तो आपको सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, और पता है वो क्या है? वो है आपको बड़ा नुकसान अवॉइड करने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों अगर ये 5 चीजें आपकी जिंदगी में इक्वली तरह से होने वाली है, और अगर आप सिर्फ बड़े नुकसान को कैंसिल कर दे अपनी जिंदगी से या किसी तरह से इसको प्रिवेंट कर दे, तो ओवरऑल जो बैलेंस होगा दोस्तों वो आपका प्रॉफिट की तरफ जाएगा, जो एक्चुअली आपको अमीर बनाने की ताकत रखता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि जिंदगी में जो बड़ा नुकसान होता है उसको किस तरह से अवॉइड किया जाए। तो दोस्तों अगर हम जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे देखें जो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है, तो उसमें जो पहला इंसिडेंस आएगा दोस्तों वो होगा इंसिडेंस ऑफ डेथ। मतलब कि दोस्तों अगर आप अपने परिवार के प्राइमरी ब्रेड विनर हैं और खुदा ना खास्ता आपकी मौत हो जाती है, तो ये आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, शायद जिससे रिकवर करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसका परिवार उसको इमोशनली और पर्सनली तो मिस करता ही है, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियली जो उसको एब्सेंस फील होता है उस फैमिली को, वो बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जब तक वो इंसान जिंदा था, परिवार के लिए कमाता था, तब तक उसका परिवार बहुत एक खुशहाली की जिंदगी जी रहा था और उम्मीद कर रहा था कि आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों जैसे उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, परिवार की जिंदगी एक अलग टर्न ले लेती है और उनके डर लगने लगता है कि शायद अब वो गरीबी की तरफ जाएंगे, एक हार्डशिप भरी जिंदगी की तरफ जाएंगे। और दोस्तों इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी इंश्योर कराने की जरूरत है, ताकि भले ही उसका फिजिकल और इमोशनल लॉस जो है वो कवर ना हो, लेकिन उसका परिवार उसको फाइनेंशियली मिस ना करे। दोस्तों हर व्यक्ति को ये इंश्योर करना चाहिए कि जब वो गुजर जाए तो उसका परिवार उसी तरह का लाइफस्टाइल जीने की ताकत रखे जिस तरह का लाइफस्टाइल उसके जिंदा रहते वक्त वो एक्सपेक्ट करते थे। तो दोस्तों अगर मेरी इस बात से आप सहमत हैं तो अगला सवाल ये आता है कि जब हम खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमको कितने अमाउंट का लाइफ इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। दोस्तों जब भी हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमको सोचना चाहिए टर्म इंश्योरेंस की तरफ। और दोस्तों जब हम टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो कवर कितना होना चाहिए? कवर दोस्तों जो आपका करंट सीटीसी है, मतलब कि टैक्स कटे बिना जो भी आप पैसा कमा रहे हो दोस्तों, उसका कम से कम 20 टाइम्स होना चाहिए। मतलब कि अगर आपकी सालाना सैलरी 10 लाख रुपए है तो आपका कम से कम 2 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आपकी सालाना सैलरी 20 लाख रुपए तो कम से कम 4 करोड़ का आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अब दोस्तों आप यहां पर मुझसे पूछेंगे कि भाई 20 गुना क्यों होना चाहिए, उससे कम या ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों 20 गुना एक सफिशिएंट कवर होता है और उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको यहां पर दूंगा। समझ लीजिए दोस्तों आप साल का 10 लाख रुपए कमा रहे थे, मतलब कि आप महीने का 70 से 80 हजार रुपए कमा रहे थे और सडनली आपकी डेथ हो गई। तो आपकी डेथ के बाद आपका इंश्योरेंस जब कैश किया गया तो वहां से आपके परिवार को मिला 1 करोड़ रुपए। और दोस्तों हम ये समझ के चलते हैं कि आपके जो स्पाउस है या आपकी जो फैमिली है वो फाइनेंशियली उतनी वेल वर्स्ड नहीं है, उनको नहीं पता उस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, और वो अगर एफडी में डालते हैं और जो करंट एफडी का रेट चल रहा है मतलब कि 7 से 7.5% का रेट चल रहा है, तो दोस्तों यहां पर जो उनको सालाना पैसा मिलेगा वो मिलेगा 7 से 7.5 लाख रुपए का। तो दोस्तों अगर आप घर में 4 लोग थे, मतलब कि आप, आपकी बीवी और आपके 2 बच्चे, और आप सालाना 10 लाख रुपए कमा रहे थे दोस्तों, तो अब आप तो चले गए, तो बचे कितने लोग? 3 लोग। तो इन 3 लोगों को सस्टेन करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? उनको जरूरत होगी 7.5 लाख रुपए की। और दोस्तों जिस तरह से मैंने आपको बताया, अगर उनको 1 करोड़ रुपए मिलता है और वो करंट एफडी रेट पे भी पैसा फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, तो सालाना उनको 7 से 7.5 लाख रुपए हाथ में आएगा। इसलिए 20 टाइम्स का जो कवरेज होता है वो आइडियल कवरेज माना जाता है। अगर आपकी ताकत है तो आप इससे ज्यादा का भी कवरेज ले सकते हैं और अपने परिवार को सही तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक दूसरी घटना जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है वो होगी विकलांगता या डिसेबिलिटी। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, और एक्सीडेंट होने के बाद दोस्तों उसकी मौत नहीं हुई है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से विकलांग हो चुका है कि अब वो किसी भी तरह का फाइनेंशियल काम करने की ताकत नहीं रखता। अब दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो उसका इमोशनल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आप समझिए। ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से बाहर आने के लिए दोस्तों कम से कम उसको 2 साल का वक्त लग जाएगा, और दोस्तों इन 2 साल में उसका परिवार किस तरह से गुजारा करेगा ये बताना बहुत मुश्किल है।
और दोस्तों जब भी वो इस ट्रॉमा से बाहर आएगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर सके, उस लेवल पे काम कर सके जिस लेवल पे एक्सीडेंट के पहले कर सकता था। इसीलिए दोस्तों जब भी आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले तो साथ में डिसेबिलिटी राइडर जरूर लें। अब दोस्तों ये राइडर काम किस तरह से करता है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों समझ लीजिए आपने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लिया और आपने साथ ही साथ ये राइडर भी ले लिया, और खुदा ना खास्ता हमारा ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि हमको वहां पर विकलांगता फेस करनी पड़ गई। तो दोस्तों जैसे ही आपकी विकलांगता प्रूव हो जाएगी, आपकी डिसेबिलिटी प्रूव हो जाएगी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपका पूरा सम एश्योर्ड जो था वो आपको वहीं पर दे देगी, और इसके साथ साथ आपका जो सम एश्योर्ड लाइफ के लिए था वो भी कंटिन्यू रहेगा, और आपको सिर्फ आगे जाकर लाइफ इंश्योरेंस के लिए ही पैसे भरने, और बहुत सारे इंश्योरेंस तो आगे के प्रीमियम भी आपके माफ कर देते हैं आपके मैच्योरिटी टाइम तक। मतलब कि दोस्तों अगर आप साल का 7 से 10 लाख रुपए कमा रहे थे और खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी में विकलांगता आ जाती है, डिसेबिलिटी आ जाती है, और आपने इस तरह का राइडर अपने इंश्योरेंस में ले रखा था, तो आपको तुरंत ही दोस्तों 1 करोड़ रुपए आपको वहीं पर मिल जाएगा, जो आप अगर एफडी में भी रखेंगे तो 7-7.5% के रेट से दोस्तों आपको उतना पूरा पैसा मिल जाएगा जितना आप 1 साल में कमा रहे थे दोस्तों। तो आपकी जो फाइनेंशियल नीड है वो वहां पर स्टक नहीं हो जाएगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपके मरते तक, मतलब जो भी आपका मैच्योरिटी पीरियड था तब तक दोस्तों आपका लाइफ इंश्योरेंस भी कंटिन्यू आप रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके परिवार के लिए एक एडिशनल प्रोटेक्शन हो जाता है, ये आपका इनकम गारंटी हो जाता है इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। दोस्तों मैंने बहुत लोग देखे जो अपनी जिंदगी में टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग देखे जो डिसेबिलिटी को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत भयानक सिनारियो हो सकता है, और इसके लिए खुद के परिवार का प्रोटेक्शन करना आपका फर्ज बनता है और आपने जरूर करना चाहिए। और दोस्तों सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, साइकोलॉजिकली और इमोशनली भी देखे तो भी डिसेबिलिटी राइडर सेंस बनाता है, क्योंकि दोस्तों जिस किसी बंदे की जिंदगी में ऐसा हादसा हो जाता है उसको उस हादसे से रिकवर करने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लग जाएंगे, उसको ये भरोसा आने के लिए 2 से 3 साल लग जाएंगे कि वो जिंदगी में फिर से कुछ अच्छा कर सकता है। और दोस्तों ऐसे दुख भरे समय में, ऐसे ट्रॉमा भरे समय में अगर उसके ऊपर परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी होगी दोस्तों, तो सोचिए उसकी हालत कैसे हो जाएगी। तो अगर आप ये डिसेबिलिटी राइडर ले लेते हो और उससे जो भी पैसा मिलता है उससे अगर आपकी रोजमर्रा की नीड्स अगर पूरी हो जा रही है दोस्तों, तो कम से कम आपको सपोर्ट मिलेगा, वो टाइम मिलेगा जिसके साथ आप उस ट्रॉमा से बाहर आने की कोशिश कर सकते। और दोस्तों आपको पता है जो डिसेबिलिटी राइडर होता है कितने का होता है? अगर समझ लीजिए आप 1 करोड़ का प्लान ले रहे हैं और आपका प्रीमियम तकरीबन 15,000 रुपए साल का है दोस्तों, तो डिसेबिलिटी राइडर आपको मात्र 1500 से 2,000 रुपए मिल जाता है। और दोस्तों 1500 और 2,000 रुपए बचाने की कोशिश में लोग कुछ ऐसा डिसीजन ले बैठते हैं कि जब कोई मुसीबत भरा समय उनकी जिंदगी में आता है तब उनके पास वो राइडर नहीं होता, प्रोटेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले रहे हो तो उसके साथ में डिसेबिलिटी राइडर ले लीजिए, क्योंकि जिंदगी में एक ऐसी घटना जो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, वो मौत के साथ साथ डिसेबिलिटी भी हो सकती है। दोस्तों जिंदगी में तीसरी ऐसी बड़ी घटना जो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है वो है हेल्थ इमरजेंसी। दोस्तों कभी कभी तो हेल्थ इमरजेंसी ऐसी आ जाती है कि 15 से 20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं होती कि जो पेशेंट है वो ठीक होगा कि नहीं होगा। और दोस्तों ऐसे समय पर परिवार ऑलरेडी ट्रॉमा से गुजर रहा है, लेकिन वहां पर उनको आपके हेल्थ कंडीशंस के लिए अगर पैसे जमाने पड़े, आपके हॉस्पिटल्स के बिल्स के लिए अगर पैसे जमाने पड़े दोस्तों, तो इससे बुरी बात आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। जनरली लोग ऐसा सोच के चलते कि मुझे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जब इमरजेंसी आती है तो उस समय पर अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों आपको हेल्थ इमरजेंसी को भी कवर करना चाहिए, आपको एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर दोस्तों आप सरकारी सेटअप में काम कर रहे हैं या किसी पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी आपको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन वहां पर दे रही होगी, लेकिन इसके बाद भी दोस्तों एक मिनिमम बेसिक कवर आपने लेकर चलना चाहिए। वहीं पर अगर दोस्तों आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या सेल फोन बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों आपको तो कम से कम 20 लाख के ऊपर का हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलना ही चाहिए। दोस्तों जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने की सोचे तो आपको एक बड़ा 20 से 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट होगा उसको कहेंगे बेस सम, और जो दूसरा पार्ट होगा दोस्तों उसको कहेंगे टॉप अप। दोस्तों ये जो बेस सम कवर होता है ये इस तरह से काम करता है कि समझ लीजिए आपका 5 से 10 लाख का बेस कवर है, और आपकी पॉलिसी जो भी चीज कवर करती है, अगर आपको वो बीमारी हो जाती है तो आपका पूरा हॉस्पिटलाइजेशन जो एक्सपेंस होगा वो आपका बेस कवर कर लेगा। अब दोस्तों दूसरा होता है टॉप अप। टॉप अप क्या होता है? समझ लीजिए आपने 20 लाख का एक टॉप अप करवा लिया, तो जनरली जो टॉप अप होंगे दोस्तों वो आएंगे डिडक्टिबल कंडीशंस के साथ। मतलब ये आपको 20 लाख के लिए कवर तो करेंगे, लेकिन ये पहले ये चीज इंश्योर करेंगे कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज हो तो हॉस्पिटलाइजेशन के बिल का कुछ पार्ट आप खुद पे करें।
अब दोस्तों यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि समझ लीजिए आपने दोनों चीजें ली हुई है, एक बेस कवर और एक टॉपअप। जो आपका बेस कवर है वो 5 लाख रुपए का है और जो टॉपअप है आपका 50 लाख रुपए का। अब खुदा ना खास्ता आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी हेल्थ इमरजेंसी आ गई कि आपका बिल बन रहा है 25 लाख रुपए का। तो दोस्तों 25 लाख रुपए का तो आप आइडियली चाहेंगे कि टॉपअप में से उसको कवर कर लिया जाए, लेकिन जैसे आप टॉपअप में से कवर करने जाएंगे तो वो बोलेगा कि 5 लाख रुपए तो डिडक्टिबल है, तो पहले 5 लाख रुपए आपको देने, 20 लाख रुपए हम आपको देंगे। तो दोस्तों ये 5 लाख रुपए कहां से कवर होंगे? ये कवर होंगे आपके बेस कवर में से। मतलब जब भी ऐसी इमरजेंसी आ जाएगी जब खर्चा बड़ा होगा तो बेस कवर जो है वो आपके डिडक्टिबल अमाउंट को कवर कर लेगा और उसके बाद का जो भी एडिशनल अमाउंट है दोस्तों वो टॉपअप कवर कर लेगा। अब दोस्तों ऐसे कंडीशन में जब आप ऐसी डुअल पॉलिसीज लेते हो तो जो बेस कवर होता है वो थोड़ा महंगा होता है। मतलब कि अगर आप 35 से 40 साल के एज के हैं तो आपको 5 लाख के बेस कवर के लिए तकरीबन 13 से 17 हजार रुपए तक खर्च करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर आप अगले 20 लाख का या 50 लाख का अगर आप टॉपअप लेंगे दोस्तों तो आपको 2,500 से 3,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। मतलब कि ओवरऑल अगर आप अपने परिवार को 50 लाख के लिए सिक्योर करना चाहते हो तो आप तकरीबन 20,000 रुपए देकर अपने परिवार को बहुत आइडियली सिक्योर कर सकते हो। वही अगर दोस्तों 50 लाख का डायरेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहेंगे फॉर बेस सम अश्योर्ड तो वो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, वो आपको लाख रुपए से ऊपर का पड़ जाएगा। अब दोस्तों हेल्थ इमरजेंसी आपके जिंदगी में एक बड़ा नुकसान करने की ताकत तो रख सकती है, लेकिन आप इस इंसिडेंस को बहुत इजीली कवर कर सकते हो अगर आप एक बढ़िया बेस कवर और टॉपअप के कॉम्बिनेशन के साथ 20 से 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए रख लेते हो। अब आप इसको एक स्टेप आगे भी ले जा सकते हो, आप यहां पर क्रिटिकल इलनेस भी कवर कर सकते हो, जैसे कि कैंसर, किडनी रिप्लेसमेंट, मेनी थिंग्स यू कैन कवर इन क्रिटिकल इलनेस। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपका एक्सपेंडिचर दोस्तों हार्डली 2 से 3 हजार से बढ़ता है, लेकिन फ्यूचर में आने वाली ऐसी इमरजेंसीज के लिए आप तैयार हो सकते हैं। अब दोस्तों आप यहां पर सोच रहे होंगे कि भाई ये आदमी बता रहा है कि हेल्थ कवर ले लो, लाइफ कवर ले लो, अब इतने सारे पैसे अगर मैं खर्च कर दूंगा इंश्योरेंस के ऊपर तो मेरे पास क्या बचेगा, बाबा जी का टुल्लू। लेकिन दोस्तों मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताऊंगा कि अगर आप ये सब चीजें कर लेते हो तो इसकी जो कीमत है दोस्तों ये एज कंपेयर टू लॉस बहुत कम है, या एज कंपेयर टू योर इनकम बहुत कम होती है दोस्तों। लेकिन ये ना करने के जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। तो दोस्तों टिके रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि और बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत बड़ा नुकसान आपकी जिंदगी में आपका कर सकता है। दोस्तों जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान करने वाली चौथी बड़ी घटना यह हो सकती है कि आपकी जिंदगी में आपका एसेट लॉस हो जाए। दोस्तों एक व्यक्ति जिंदगी में पूरी मेहनत करता है, जिंदगी भर मेहनत करता है एक सपने के साथ कि मैं खुद के लिए एक बढ़िया सा घर बनाऊंगा जहां पर मैं और मेरा परिवार सुकून की जिंदगी जिएगा, खुशहाली की जिंदगी जिएगा। लेकिन दोस्तों इमेजिन कीजिए आपने किसी अपार्टमेंट में घर खरीदा और 5 साल बाद वहां पर एक बहुत बड़ी आग लग गई और उस आग में दोस्तों आपका घर भी जल गया। अब दोस्तों आपने आग लगाई है कि नहीं लगाई ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि जब ऐसा नुकसान होता है तो कॉमन में बहुत लोगों का नुकसान होता है, बहुत लोगों की प्रॉपर्टियां वहां जल जाती है। और दोस्तों जब हम घर खरीदते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट उस घर के पीछे हम लगाते हैं। मतलब अगर आप जिंदगी में 20 लाख से 30 लाख रुपए साल के कमा रहे होंगे तो आप कम से कम 1.5 से 2 करोड़ के घर में रह रहे होंगे दोस्तों। और ऐसे वक्त में अगर दोस्तों आपका घर जल जाता है तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा। अगर दोस्तों किसी ने 50 लाख का भी घर बनाया और वहां अगर अर्थक्वेक आ जाता है, नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, साइक्लोन आ जाता है और उस अर्थक्वेक में उसका अपार्टमेंट अगर दोस्तों खराब हो जाता है या खत्म हो जाता है तो दोस्तों उसके जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात के बारे में जस्ट सोच के देखिए। दोस्तों मैं आपको पूरे दावे के साथ बता सकता हूं कि 99.99% लोग इस दुनिया में कभी भी इस पॉसिबिलिटी को एनालाइज ही नहीं कर पाते, कभी सोच ही नहीं पाते कि आपकी जिंदगी में एसेट लॉस भी हो सकता है, आपकी हार्ड एंड प्रॉपर्टी बर्बाद भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये इंसिडेंस अगर 1 लाख में एक व्यक्ति के साथ हो रहा होगा और अगर आप ही खुदा ना खास्ता वो एक व्यक्ति निकले तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं ऐसी प्रोबेबिलिटी अगर आपके साथ हो जाती है तो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग 100% बर्बाद हो जाएगी। और दोस्तों इसीलिए मैं लोगों को एडवाइस करता हूं कि जब भी आप कोई अपार्टमेंट खरीदे या घर बनाए तो उसका होम इंश्योरेंस जरूर ले। अब दोस्तों आप यहां पर सोच रहे होंगे कि 1 करोड़ के घर को अगर मुझे इंश्योर करना है तो पता नहीं कितना पैसा देना पड़ जाएगा, लेकिन आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ये जो अमाउंट बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम का ये बहुत ही छोटा अमाउंट बनेगा। अगर दोस्तों आपका 1 करोड़ का घर है और आप 1 करोड़ के लिए उसको इंश्योर करना चाहते हैं तो पता है आपको 10 साल का खर्चा कितना आएगा? 10 साल के कवर का खर्चा आएगा सिर्फ और सिर्फ 25 से 30 हजार रुपए। मतलब सालाना अगर आप देखेंगे तो सिर्फ से सिर्फ 2,500 से 3,000 रुपए। लेकिन क्योंकि हमने उसके बारे में कभी सोचा नहीं तो हमको पता ही नहीं था कि होम इंश्योरेंस इतना सस्ता आता। और दोस्तों ये जो मैं रेट बता रहा हूं ये किसी चिंदी कंपनी का नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं एक बड़ी कंपनी का, जैसे कि HDFC अर्गो के बारे में। अगर दोस्तों आप HDFC अर्गो, SBI समान कंपनी से होम इंश्योरेंस लेते हैं दोस्तों तो आपको 1 करोड़ के घर को इंश्योर करने की जो कीमत होगी सालाना होगी दोस्तों 2,500 से 3,000 रुपए। लेकिन दोस्तों सोचिए 2,500 3,000 रुपए आप साल के दे देने के बाद
आपकी जिंदगी में कितना सुकून रहेगा कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि मेरा घर बुरी तरह से जल जाता है या अर्थक्वेक में या साइक्लोन में बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दोस्तों 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस मैंने उस घर का करके रखा है और मैं फिर से एक नया घर बनाने की ताकत रखता हूं। ये जो सुकून की फीलिंग है दोस्तों कि जहां आप टेंशन फ्री रह सकते हो, इसकी कोई कीमत कभी भी लगाई नहीं जा सकती। अब दोस्तों आप बोल रहे हो भाई इतने सारे इंश्योरेंस और इतने सारे प्रीमियम की बात कर रहे हो, इतने प्रीमियम भरते भरते तो हमारा तेल निकल जाएगा और ये शायद हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो को 2 मिनट के लिए यहीं पर रोकते हैं और सबसे पहले करते हैं एनालिसिस कि क्या सच में प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा, क्या ये सच में हमारे लिए अनअफोर्डेबल होगा। तो चलिए दोस्तों कैलकुलेट करते हैं कि ओवरऑल प्रीमियम हमको भरना कितना होगा। अगर दोस्तों आप 30 से 35 साल के व्यक्ति हैं और अगर आप 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं किसी भी अच्छी कंपनी से, तो आपको 17,000 से 20,000 रुपए का सालाना प्रीमियम पड़ेगा दोस्तों। अगर दोस्तों आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं जो 5 लाख का बेस कवर देता है और 20 लाख का टॉपअप लेता है दोस्तों, तो उसकी भी कीमत दोस्तों 30 से 35 साल के व्यक्ति के लिए तकरीबन पड़ जाएगी 17,000 रुपए के आसपास की। और दोस्तों अगर आप 1 करोड़ का घर इंश्योर करना चाहते हो तो तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए दोस्तों आपको लग जाएंगे होम इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। तो दोस्तों अगर हम इस सबको ऐड करें कि भाई 17 से 20,000 रुपए वहां पर लग रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए, 17,000 रुपए तकरीबन हमको लग रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए और 3,000 रुपए हमको लग रहा है दोस्तों होम इंश्योरेंस के लिए, तो दोस्तों तकरीबन 40,000 रुपए हमको सालाना लग रहा है। अगर आप दोस्तों साल के 10 लाख रुपए कमा रहे हो तो दोस्तों ये जो फिगर बनता है पता है कितना बनता है? सिर्फ और सिर्फ 4% बनता है दोस्तों। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि आपके जिंदगी में 5 घटनाओं की 20-20% प्रोबेबिलिटी है कि आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा तो बहुत ज्यादा नुकसान भी होगा, थोड़ा सा नुकसान होगा तो थोड़ा सा प्रॉफिट भी होगा और नो लॉस नो प्रॉफिट वाले इंसिडेंट्स भी आपके साथ में होंगे। तो दोस्तों 4% देकर अगर आप 20% की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी हटा लेते हो आपकी जिंदगी से, तो दोस्तों आप नेट प्रॉफिट में आ सकते हो। अब बताइए क्या ये सौदा नुकसान का सौदा होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी चीजें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी जिंदगी पूरी तरह से हिला सकती है। ये जो 20% का जो इंसिडेंस है दोस्तों बड़े नुकसान का, ये आपके 100% फाइनेंशियल प्लानिंग की ऐसी तैसी करने की ताकत रखता है दोस्तों। और इसीलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि बड़े जो नुकसान होंगे उसके लिए अगर 4 से 5% हमको सालाना देना पड़ जाए हमारी आय का, तो बिल्कुल हमको देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ी कीमत नहीं है। लेकिन इससे जो सुकून, इससे जो सुविधा आपके परिवार को हो सकता है दोस्तों, उसकी कोई वैल्यू कभी भी लगाई नहीं जा सकती। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो ख्याल आपके दिमाग में आया होगा कि भाई इतने सारे प्रीमियम भरूंगा तो कितना नुकसान हो जाएगा, उस चीज के ऊपर एक छोटी सी क्लैरिटी अभी आपको आ चुकी है। अब दोस्तों जो 5वीं बड़ी घटना आपकी जिंदगी में हो सकती है जो आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, वो हो सकती है जॉब लॉस या बिजनेस क्लोजर। अगर दोस्तों आप नौकरी करते हैं और खुदा ना खास्ता मार्केट में रिसेशन आ जाता है, जैसे कि 2020 में कोरोना का आया था, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके ले ऑफ भी हो सकता है। अगर दोस्तों आप बिजनेस करते हैं और रिसेशन आ जाता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 6 महीने तक आपका बिजनेस ना चले, आपका बिजनेस क्लोजर हो जाए। तो ऐसी घटना में दोस्तों कम से कम 6 से 7 महीने का हमारा गुजारा हो सके, इसकी व्यवस्था हमको करके रखने की जरूरत है, वरना इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो आपको आएगा वो आपको बहुत नुकसान कर सकता है। आइडियली तो दोस्तों अगर आप नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो 6 महीने का खर्चा आपको अलग से इमरजेंसी फंड में रखने की जरूरत है, जो आपको एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए हेल्प कर सकता है कि कभी भी अगर ऐसी विपदा आ जाती है आपके ऊपर कि आपका जॉब लॉस हो जाता है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप 6 महीने तक खुद को अच्छी तरह से सस्टेन कर सकते हो। अब दोस्तों जॉब लॉस की इस घटना को कवर करने का दूसरा तरीका हो सकता है जॉब लॉस राइडर। दोस्तों बहुत सारे जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं वो आपको जॉब लॉस राइडर भी देते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर आपकी जिंदगी में ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि जहां पर आपका जॉब लॉस हो जाता है, तो अगले 6 महीने की जो सुविधा है दोस्तों वो आपको ये जॉब लॉस राइडर दे सकता है। अगर दोस्तों आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रूव कर सकते हो कि आपकी जो नौकरी गई है जिसमें आपका कोई रोल नहीं है बल्कि सर्कमस्टेंसेस का रोल है, जैसे कि रिसेशन हो सकता है या कोई नेचुरल विपदा हो सकती है दोस्तों, तो आपको ये इंश्योरेंस राइडर जो है तकरीबन 6 महीने से 1 साल के लिए कवर कर लेता है दोस्तों। तो भले जॉब लॉस आपकी जिंदगी को बुरी तरह से नहीं हिला सकता, लेकिन अगले 1 साल के लिए आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है और आपको इसको कवर करना चाहिए आइदर सेल्फ फंड से या किसी राइडर के तौर पर दोस्तों। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 6th ऐसी चीज को जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान करने की ताकत रखती है। और दोस्तों ये इंसिडेंस हो सकता है लॉस ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस। दोस्तों एक व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करता है, रिटायरमेंट प्लानिंग करता है ताकि जब वो रिटायर हो जाए तो उसके पास इतना अमाउंट बच जाए कि उससे वो अपना रिटायरमेंट बहुत हैप्पीली गुजार सके। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ गलतियां हमारे हाथ से ऐसी हो जाती है कि हमारा जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है। कहीं हम ऐसे रिस्क ले लेते हैं कि जहां पर रिटायरमेंट कॉर्पस हम बेट कर देते हैं और उसके बाद अगर नुकसान हो जाए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता और हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं।
अब दोस्तों इस तरह की घटना अगर आपके साथ हो जाती है कि आपका लॉस ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस हो जाता है, तो दोस्तों इसके लिए कोई इंश्योरेंस कवर आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके लिए दोस्तों आपको जरूरत है रिस्क रिवॉर्ड रेशो को समझने की। दोस्तों जब भी आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो तो आपको एज प्रोफाइल समझने की जरूरत है, और जब आप एज प्रोफाइल समझने की बात करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके जिंदगी में 3 फेजेस हो सकते हैं दोस्तों। पहला हो सकता है यंग फेज, जब आप 20 से 25 साल के होंगे। दूसरा हो सकता है मैच्योर फेज, जब आप 40 से 45 साल के होंगे। और तीसरा होगा दोस्तों रिटायरमेंट के साइड वाला फेज, जहां आप रिटायर होने वाले हो या हो चुके हो दोस्तों। तो ये तीनों फेजेस का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है दोस्तों, ये हमको मैनेज करने की जरूरत है। जब आप यंग होते हैं दोस्तों, तो आपको वहां पर मैक्सिमम रिस्क आप ले सकते हो और आप वहां पर मैक्सिमम रिटर्न एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। और दोस्तों उस टाइम पर आपको रिस्की एसेट में पैसा डालने की जरूरत है, जहां पर आपका रिवॉर्ड बढ़ सके। आप रिस्क ले सकते हो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जैसे आप 40-45 की तरफ आप बढ़ने लगते हो, तो आपको अपना रिस्क मॉडरेट करना चाहिए। आपको अपना रिस्क तकरीबन 50% तक ला लेना चाहिए। मतलब कि अगर आप 100% पैसा कहीं पर डाल रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सिर्फ 50% पैसा ही रिस्क एसेट्स में डालना है, जबकि 50% जो आपको फिक्स्ड एसेट में डालना है, जहां से फिक्स रिटर्न आपको आ रहे हो, गारंटी रिटर्न आपको आ रहे हो। लेकिन दोस्तों जैसे आप 60 साल की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको अपना जो रिस्क प्रोफाइल है वो 25% पे ला लेना चाहिए। मतलब कि अगर आप 100% पैसा डाल रहे हो, तो सिर्फ 25% पैसे आपको रिस्की एसेट में डालना चाहिए और 75% पैसा आपको गारंटीड एसेट में डालना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, एफडी, पीपीएफ, इस सब में दोस्तों आप रख सकते हो, ताकि आपका जो मंथली इनकम वहां से आने की आपको संभावना है वो बनी रहे। और दोस्तों जैसे ही आप 65 या 70 क्रॉस कर जाते हो, मैं आपको बोलूंगा कि रिस्की एसेट से आप पूरी तरह से एग्जिट हो जाइए और पूरी तरह से जो भी आपका पैसा बचा हुआ है वो सेफ फंड्स में रखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखिए, जहां पर आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं और गारंटी रिटर्न आ सकते हैं, जिससे आपका जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो बर्बाद ना हो जाए। तो दोस्तों ये जो छठवीं बड़ी घटना आपके साथ जिंदगी में हो सकती है कि आपका रिटायरमेंट का कॉर्पस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए दोस्तों, इसको आप सही तरह से फाइनेंशियल रिस्क का एनालिसिस करके आप कवर कर सकते हो। अब दोस्तों रिटायरमेंट कॉर्पस को लेकर यहां पर एक और ऐसी बात मैं आपसे करना चाहूंगा जो शायद बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन यह बात करना यहां पर बहुत जरूरी है। दोस्तों मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो रिटायरमेंट के बाद भी अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में से पैसा निकाल कर अपने बच्चों को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि उनका बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, फाइनेंशियली अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया। दोस्तों ये करना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करने की एक हद आपने डिसाइड करनी चाहिए कि आप कितना पैसे तक उसकी हेल्प कर सकते हो। आप ये नहीं कर सकते कि आपने आपका 50% से 60% पैसा अपने बच्चों के ऊपर उड़ा दिया आपके रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि दोस्तों यहां से आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो बहुत बढ़ चुकी है और देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आप 100 साल तक भी जिंदा रहेंगे दोस्तों। और अगर आपको 100 साल तक जिंदा रहने की पॉसिबिलिटी है, तो आपको उतना कॉर्पस आपके पास रखना होगा जिससे आप एक एसेंशियल लाइफस्टाइल आपका जी सके और किसी के सामने हाथ ना फैलाते हुए खुद की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकें। अगर दोस्तों ऐसा सिनेरियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद मेरा बच्चा कभी जाकर सेटल नहीं होगा तो उसको मुझे हेल्प करना पड़ेगा, तो इसका प्लानिंग दोस्तों पहले कीजिए। आपका रिटायरमेंट फंड वो फंड नहीं है जिससे आप समाज सेवा कर सकते हैं, इवन आपके बच्चों के लिए। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी इस बात से असहमत होंगे, लेकिन दोस्तों दुनिया का हार्ड फैक्ट है, मैंने ऐसे लोग देखे कि जिन्होंने रिटायरमेंट फंड अपने बच्चों के ऊपर खर्च कर दिया और फाइनली उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा और शायद इससे उनकी हालत बहुत खराब हो गई है जिंदगी में। तो दोस्तों इस बात को भी सोचिए, अगर आपको बच्चों की प्लानिंग करनी थोड़ी पहले कीजिए। रिटायरमेंट कॉर्पस आपके लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके स्पाउस के लिए, जिसके साथ आपको अगले 100 साल तक जिंदगी जीनी है दोस्तों, तो वो जिंदगी कैसे जाएगी और वहां पर आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसकी व्यवस्था दोस्तों आप कीजिए। इसके बारे में जरूर सोचिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 6 ऐसे सिनेरियो डिस्कस किए जो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा नुकसान करने की ताकत रखते हैं। पहला सिनेरियो था दोस्तों डेथ का, दूसरा सिनेरियो था विकलांगता या डिसेबिलिटी का, तीसरा सिनेरियो था दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी का, चौथा था जॉब लॉस का, पांचवा था एसेट लॉस का और छठवा था दोस्तों लॉस ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस। अगर ये 6 सिनेरियो के लिए हम खुद को एजुकेट कर लेते, इसके लिए प्लान कर लेते दोस्तों, तो हमको जिंदगी में किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी वर्क करती है तो प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि अगर हम बिग लॉस को अवॉइड कर दें तो जिंदगी में हम हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारा बड़ा फायदा भी होगा, कहीं ना कहीं हमारा छोटा फायदा भी होगा दोस्तों। तो अगर आप जिंदगी में गरीबी खुद के लिए अवॉइड करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि अपने सैलरी का 4 से 5% आप इन्वेस्ट करें और सही तरह से इंश्योरेंसेस खरीदें जो आपको इन बड़े लॉसेस के लिए कवर कर सके, प्लानिंग कर सके, एजुकेशन दे सके, और उसके बाद दोस्तों आप कभी भी गरीबी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में छोटा सा वैलिडेशन जरूर किया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरी बात पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। जब भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है, एक नया मोटिवेशन मिलता है इस तरह का कंटेंट आपके सामने लाने के लिए। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू दिखी है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैलिडेशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यूएडिशन। धन्यवाद।